Okay, we are starting with question 3 of exercise 10.5. There is a figure given, figure 10.37. Good evening, sir. Good evening. So this angle is given as 100 degrees. You have to find angle OPR. So which means this angle we have to find. Right? So this is what the question is. We have to find angle OPR. So any idea कैसे कर सकते हैं? सर हम पहले POR निकालेंगे 200 डिग्रीज. Yes. So this angle POR will be 200. एक ये आर्क है PR, राइट? ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करती है? ये वाला. तो ये एक एंगल बना यहाँ पे, इट्स अ रिफ्लेक्स एंगल. यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक एंगल सबटेंड करती है, सो दैट एंगल इज 100. तो हमने सीखा था जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है दैट इज डबल. तो ये 100 है, तो यहाँ पे ये 200 होगा. तो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी पड़ेगी. दैट थ्योरम यू विल हैव टू स्टेट हियर. वो थ्योरम स्टेट करके यू विल कंक्लूड दैट द रिफ्लेक्स एंगल POR is equal to 200 degrees, right? अगर ये 200 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 160. इन दोनों एंगल्स का सम 360 होता है, राइट? तो ये 200 है, गुड इवनिंग, 360 हो जाएगा. गुड इवनिंग राहत. So therefore angle POR is equal to 360 minus 200, so 160 डिग्री आ गया, राइट? So ये एंगल इसको मैं यहाँ 160 लिख देता हूँ. Now we have to consider triangle POR. अब POR में you have to determine कि ये एंगल कितना है. Now just think कैसे determine हो सकता है. So OP is equals to OR, both are radius. Yes, this length OP is equal to OR. Both are radius of a circle. So this is an isosceles triangle. अगर इसका measure x है तो ये भी x है इधर. Isosceles triangle में the angles opposite to the equal sides are equal. तो ये दो equal sides थी, तो ये एंगल x है तो ये भी x है. तो अब ट्राइंगल POR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. 160 plus x is equal to 180, right? So 2x is equal to 20, so x is equal to 10. ये OP और OR इक्वल है, they are the radii of the circle. दोनों रेडियस हैं, तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना. इसलिए ये x है तो ये भी x है. So let's move to question 4 after this. So you are given a figure 10.38. Angle ABC is 69. ACB is 31. You have to find angle BDC. So ये एंगल फाइंड करना है.
in this particular question? अब बोल नहीं So angle A find कर सकते हैं. So let's consider triangle ABC. Triangle ABC में किसी तरह से A find कर सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी. Yes, angle sum property लगाएंगे. Angle A plus 69 plus 31 is equal to 180 degrees. एक एंगल A है, ये पूरा B है 69 और इधर C है 31. तो ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, हमने केवल इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल A फाइंड किया. सो एंगल A कम्स आउट टू बी 80 डिग्रीज, राइट. तो अब D फाइंड करेंगे. हमारा ऑब्जेक्टिव D फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. सर 80 डिग्रीज. कैसे? सर एंगल BAC is equals to BDC as both are suspended by BC. यस, इसको जो हमने थ्योरम में नाम दिया था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. जितना A होगा उतना ही D होगा, राइट. इसका रीजन क्या था? जब एक ऐसे कोई आर्क होती है या कॉर्ड होती है, ये एंगल सबटेंड करती है, ये हमेशा इक्वल एंगल्स होते हैं. इस प्रॉपर्टी का नाम था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. So you'll write that theorem here. So that's why angle D comes out to be 80 degrees. So let's move to question 5. A, B, C, D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E, such that angle BEC is 130. ये जो यहाँ पे एंगल बना, इसका डायमेंशन है 130. ECD is 20. And ECD, find BAC. ये एंगल निकालना है BAC. 110 होते हैं. Yes, any ideas कैसे कर सकते हैं? 110. Yes, 110 is the correct answer. सर एरिया ऑफ DEC. ये एंगल फाइंड करना है BAC. Yes, yes. एंगल BEC उसका लीनियर पेयर बन जाएगा. ओके, वो आ जाएगा 50. ओके, तो 50 plus 20 plus angle B is equal to 180 angles. Yes. इसमें आ जाएगा 110 is equal to B. B is equal to 8. तो कितने उसमें थ्योरम लगाते हैं? Yes. So ये 130 है. So इसे कि हम इसका लीनियर पेयर है, इसका मेजर फाइंड कर लेंगे. ये हो गया 180 minus 130 यानी कि 50. और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक एंगल 50 है, एक 20 है, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, राइट. तो इस तरह एंगल D आ जाएगा. और अ सिंपलर वे कुड हैव बीन एंगल 130 is equal to angle D
प्लस BCE। प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वो भी कर सकते हो, उससे हमारा एक स्टेप बचता है, दिस एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite two interior angles. So 130 is equal to D plus 20, so 110 is D. तो हमारे पास D आ गया, and now angle A is equal to angle D. ये दोनों बराबर हैं. Why? The same reason, angles in the same segment are equal. जो हमने पिछले क्वेश्चन में थ्योरम यूज करी, so that same theorem is used. So now let's understand the next concept, which is that of a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, राइट। अगर आप इन चारों के थ्रू एक सर्कल पास करा पाए, सो दैट क्वाड्रिलैटरल इज रेफर्ड टू एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हमने ये देखा था, अगर 3 पॉइंट्स हो कहीं पे, तो 3 पॉइंट के थ्रू डेफिनेटली एक सर्कल पास कर सकता है, राइट। वो कैसे करेगा, ये हमने यहाँ पे इनको ज्वाइन किया था, फिर हमने इधर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया था, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट को भी ज्वाइन किया था, फिर एक परपेंडिकुलर सेक्टर बना दिया था, ये आ गया सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल से कंपास रख के अगर हम सर्कल बनाना चाहेंगे, इट विल पास थ्रू ABC। तो 3 पॉइंट्स के थ्रू डेफिनेटली एक सर्कल पास करता है, 4 पॉइंट्स के थ्रू जरूरी नहीं एक सर्कल पास करेगा। लेकिन ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास करता है, सो दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, राइट। सो अगर आप कोई भी रेक्टेंगल ले लें, एक मैंने रेक्टेंगल लिया ABCD, मैं डेफिनेटली उसके चारों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू या चारों वर्टिसेस के थ्रू एक सर्कल पास करा सकता, राइट। मैं स्क्वायर ले लूं कोई भी रैंडमली, आई कैन ड्रॉ वन सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि किस क्वाड्रिलैटरल के चारों पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास कर सकते हैं, राइट। अगर ये ऑपोजिट एंगल्स B और D, अगर इनका सम हो 180, बस 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए ऑपोजिट एंगल्स का, तो पक्का एक सर्कल पास करेगा, राइट। जब B और D का सम 180 है, तो ऑटोमेटिकली A और C का सम भी 180 होगा। क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, जब 2 का 180 आ गया ऑलरेडी, तो रिमेनिंग 2 का भी 180 ही आएगा, राइट। सो अगर 2 ऑपोजिट एंगल्स दे आर सप्लीमेंट्री, इन 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो पक्का चारों पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास करता है। क्लियर है पॉइंट? ये क्लियर सबको? अलीशा, वसुधा, होते सर एक बार रिपीट कर दोगे? जो एक क्वाड्रिलैटरल ले लूं मैं, कोई भी रैंडमली एक क्वाड्रिलैटरल बनाया मैंने, ये 50 है, ये 130 है। अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एक सर्कल पास करता है, ओके सर, राइट। कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलैटरल किसी भी तरह का ले लो आप, चाहे 90-90 ले लो, 90-90 तो मतलब फिर ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल के थ्रू हमेशा एक सर्कल पास करेगा, एक स्क्वायर के थ्रू हमेशा एक सर्कल पास करेगा, हर क्वाड्रिलैटरल के थ्रू नहीं करेगा। अगर ये 30-50 है, तो इट विल जस्ट इन केस, मान लो ये है 50 और ये है 100, नाउ दिस सम इज 150, इसके थ्रू सर्कल पास नहीं करेगा, राइट।
So this is the property of a cyclic quadrilateral. So there are two theorems related to it. So this is theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. यही मैंने आपको बताया, जो opposite angles हैं इनका सम 180 होता है in a cyclic quadrilateral. Theorem 10.12 क्या है? If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. कि opposite angles का sum अगर 180 हो गया तो इनके थ्रू आप एक सर्कल पास करा पाएंगे, और इन अदर वर्ड्स इस quadrilateral को मैं cyclic बोल सकते हैं. So ये दो रिजल्ट याद रखेंगे. इसके अलावा है एक थ्योरम 10.10. If a line segment joining two points, if there is a line segment joining two points subtends equal angles at two other points on the same side. ये दो पॉइंट्स हैं ए बी, ये सबटेंड करता है किसी एक पॉइंट पे, मान लो एंगल एक्स. इस लाइन ए बी के सेम साइड पे, नीचे की तरफ नहीं, ए बी के सेम साइड पे ए बी सबटेंड करता है एंगल एक्स, राइट. अगर ये दो एंगल इक्वल सबटेंड हो जाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, देन दीस फोर पॉइंट्स ए बी सी डी आर साइक्लिक, राइट. इसको मैं इस तरह से बताता हूं. जब ये लाइन ए बी, मान लो मैं कॉर्ड बनाऊं सर्कल के अंदर, तो हमने कहा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. मान लो ये एंगल x है तो ये भी x ही बनेगा. तो इसमें रिजल्ट क्या था? C और D सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तब ये एंगल्स इक्वल बन रहे हैं. यहाँ पे हम वैसी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि लाइन AB ने, AB could be a chord of the circle, this line AB subtending an angle x at D, it is also subtending angle x at point B, right? तो इन चारों पॉइंट्स ए बी सी डी के थ्रू एक सर्कल पास हो जाए. लॉजिक ये है, मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स लिए ए बी सी डी, चारों के थ्रू ऑलरेडी एक सर्कल पास कर रहा है. सो ए बी विल सबटेंड सम एंगल एट डी, it will subtend the same angle at point C, right? So this is the logic. ये जो वर्ड साइक्लिक है, इसकी जगह कई बार कोसाइक्लिक या कंसाइक्लिक, ये भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है. तो अगर किसी क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है, राइट, तो दो तरीके होंगे. दो तरीके क्या हैं? अगर तो सबसे पहला, क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो उन चारों के थ्रू पक्का एक सर्कल पास करेगा. सो इफ यू हैव टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक, साइक्लिक मतलब चारों पॉइंट्स पे एक सर्कल पास कर रहा है, राइट. उसके दो तरीके हैं. अगर मान लो ये 40 है और ये 140 है, तो इन चारों पॉइंट्स के थ्रू पक्का एक सर्कल पास करेगा. जब भी दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो एक सर्कल पास करेगा, राइट. इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का भी सम 180 हो जाएगा, बिकॉज चारों को मिला के 360 हो जाता है. तो आप बनाएंगे तो यू विल बी एबल टू ड्रॉ वन सर्कल पासिंग थ्रू दिस. दूसरा तरीका क्या है किसी क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक प्रूव करने का? अगर ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं चार ए बी सी डी और आपको प्रूव करने की साइक्लिक है, अगर आप ये प्रूव कर पाए कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल, सो यू कैन कंक्लूड दैट द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक, और द पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक और कोसाइक्लिक. और ये क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट इसमें? अन्वी आपको क्लियर हो? यस अविका, अलीशा, वसुधा? यस सर, क्लियर है.
तो क्या एक रेक्टेंगल के थ्रू हमेशा सर्कल पास करेगा, चारों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू? एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, Yes, sir. ये ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया है, तो क्या इन चारों पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास करेगा? यस इट विल पास। Yes, sir. जब ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो इन चारों पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास, राइट? सो लेट्स डू नाउ क्वेश्चन 6 ऑफ 10.5. So in question 6 you are given ABCD is a cyclic quadrilateral. इसका मतलब ABCD के थ्रू एक सर्कल पास करेगा. The diagonals intersect at point E. इसके diagonals बनाए. So they intersect at point E. 1 to last class में हुए थे, 3 4 5 हमने डिस्कस कर लिए. If angle DBC is 70 and BAC is 30, you have to find angle BCD. So what will be angle C? Yes, 80 is the correct answer. अब जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी है सारी यूज हो जाएंगी, साइक्लिक वाली भी यूज होएगी, और जो हमने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और वो सब किया, सब कुछ यूज होगा. Okay, so let me give you a hint. So can you find this angle DAE? एंगल DAC का मेजर फाइंड कर सकते हो? 150 नहीं, ये दोनों 180 नहीं है. 60 कैसे? ये राइट एंगल नहीं है. This is not right angle. So 70. So 70. 70. अभी का 70 कैसे है? So these segments are the angle of the हाँ, एंगल इन द सेम सेगमेंट. ये देखो, ये कॉर्ड है CD, इसने यहाँ पे एक एंगल बनाया और इसी कॉर्ड ने एक एंगल यहाँ बनाया. सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. यहाँ 70 बना है तो यहाँ भी 70 ही होगा, राइट? सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCB. सर हम BC कॉर्ड भी ले सकते हैं. BC कॉर्ड लेके ये 30 निकल जाएगा. हाँ, यस यस सर. यस कर सकते हो, तो वो भी डिस्कस करता हूं मैं. सो एज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये 70 था तो ये भी 70 है,
So what Mudit is saying कि ये chord है, यहाँ पे 30 बना, right? तो इस point पे भी तो 30 बनेगा, because these are angles in the same segment, right? So यहाँ 30 है, तो ये भी 30 बनेगा. अगर आपको ये 70 और 30 पता है, तो एंगल C निकल जाएगा एंगल सेंटर, right? Then 30 plus 70 plus C is equal to 180. तो उस तरह कर सकते हैं, या अगर हमने अब इस तरह से शुरू कर लिया है, अब ये दोनों मिला के 100 बन गया, तो एंगल C गैस कर सकते हो, 100 नहीं 80. पूरे एंगल A और ये जो पूरा एंगल C है, दोनों का सम 180 होगा, तभी तो सर्कल पे फॉल करेंगे, राइट? अगर 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल के सर्कल पे फॉल करते हैं, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है. ये 100 है, तो दिस हैज टू बी 80, राइट? सो यू कैन राइट द थ्योरम. सो थ्योरम की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के लिखेंगे, सो दैट वुड बी द बेस्ट. द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. So you can write this. So therefore DCB is 80 degree. तो इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है. Okay, now there is a further question to it. The question says if AB is equal to BC, ये AB और BC further equal बताए हैं, and you have to find angle ECD. अब ये एंगल ECD, so this is what you have to determine now. ये तो साइड सर्कल बताई है, और उसके बाद बस आपको ये एंगल बताना है. ये शेडेड एंगल का मेजर 70 नहीं, 30 और 30 भी नहीं, पैरेललोग्राम नहीं है. Given a further question, there is a second part of the question which says AB is equal to BC. In this case, you have to find the measure of angle ECD. नहीं, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी. दो साइड्स इक्वल होते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होगी, आइसोसेलेस होएगा, तो कहीं ना कोई दो एंगल बराबर होंगे. तो वो देखो कौन से दो बराबर होते हैं. ये 30 है, 50 degrees. एनी आइडिया ये कितना होएगा? 30 होएगा. अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, इस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो गई, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये 30 है यहाँ पे, तो ये भी तो 30 ही होगा. अब पूरा एंगल आपने सी निकाला था पार्ट 1 में, उसमें से 30 यहाँ चला गया, तो ये बचा 50. राइट? सो मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी 50 डिग्री. तो इसमें आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होनी है बेसिकली. सो यूजिंग दिस वी कैन प्रूव. So after this, let's move to question 7.
if the diagonals of a cyclic quadrilateral, ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लिया, इसके जो डायगोनल्स हैं, ये दो डायगोनल्स भी बना दिए मैंने, they are the diameters, ये जो दो डायगोनल बने, एक डायगोनल है AC और एक है BD, ये दोनों डायमीटर्स हैं, राइट? So you have to prove that this quadrilateral is a rectangle. So O is the center of the circle. अब आपको इस क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है। जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है सर्कल्स की, उन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी यूज होके आप रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री ना, अगर आप चारों एंगल 90 प्रूव कर देंगे रेक्टेंगल हो जाएगा। तो किसी तरह से एंगल ए डी बी सी, ये चारों आपको 90 प्रूव करेंगे। Diagonals equal so that can be one way. So diagonals are equal in a rectangle, so that is one way. Yes. और कोई तरीका जिसमें हम सबको आइसोलेसिस से प्रूफ करेंगे? आइसोसेलेस है ही नहीं कोई भी ट्रायंगल। सर जैसे हाफ डायगोनल हाफ हो गया, फिर AO इज इक्वल्स टू BO, आइसोलेस ट्रायंगल बनेगा। हाँ, ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो हाफ एंगल A इज इक्वल्स टू हाफ एंगल B। ओके, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा वे होगा। एक और बहुत ही आसान तरीका है, अगर ये डायमीटर है BD, तो आप गेस कर सकते हो ये एंगल क्या बनेगा? 90। ये जो डायमीटर BD है, हमने प्रॉपर्टी करी थी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। ये अगर सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, डायमीटर हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये BD डायमीटर है तो A पे क्या एंगल बनेगा? 90। रीजन क्या दिया जाएगा? एंगल इन सेमी सर्कल, राइट? यही BD डायमीटर है तो ये एंगल C को भी बनाता है। So angle C क्या हो जाएगा? 90 degrees. Why? Because angle in the semicircle is 90. इसके बाद क्या होगा? AC भी डायमीटर है, राइट? तो ऊपर वाला ये सेमी सर्कल हुआ, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, so therefore B is 90 and similarly B is 90. तो चारों एंगल 90 हो गए, तो दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। हाँ, सबको लिखना पड़ेगा एक बार कि चारों एंगल 90 है। अगर तो बाय चांस पैरेललोग्राम फिगर पता होती तो एक ही एंगल 90 प्रूव करना काफी होता था, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, सो वी हैव टू प्रूव ऑल द एंगल्स टू बी 90 डिग्रीज। एंगल इन अ सेमीसर्कल इज 90। So a theorem थी पीछे, so we have to remember the exact language of the theorem. So after this we'll start with question 8. This is a very important question. ये question आपको आ ही जाएगा in some exam पे, unit test में, चाहे half yearly में, चाहे yearly exam में, this question you will get.
So you are given a trapezium in this figure. Trapezium में one pair of opposite sides is parallel. उसके अलावा ये साइड इस साइड के इक्वल बताई गई, राइट? तो इस ट्रेपेजियम को सबसे पहले आपने नोट करना है. दिस इज कॉल्ड अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम जो है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना जरूरी है. ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनका कोई जरूरी नहीं है कोई आपस में रिलेशन हो, लेकिन जस्ट इन केस ये इक्वल होती हैं तो इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है, राइट? So for 1 markers also you must remember this. Now the question says if the non-parallel sides of a trapezium are equal. ये trapezium लिया मैंने one pair of sides parallel, ये non-parallel sides हैं, इनको equal बताया गया है. So you have to prove that the trapezium is cyclic. यानी trapezium के चारों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पक्का एक सर्कल पास करेगा. So this is what we have to do. किसी भी तरह आप ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 प्रूव कर देते हैं तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये ट्रेपेजियम साइक्लिक है, चाहे आप a plus c को 180 कर दें, चाहे आप b plus d को 180 प्रूव कर दें. So then our purpose will be solved. So there are 2-3 ways of doing the same question. So just think once, then we will do it in one of the ways.